Namaskar. Students, we had already seen basics of matrices. That is, what is called matrix, what's the difference between matrix and determinant, types of matrices, addition, subtraction, multiplication, and various other combination of matrices. Now, today in this video, we shall learn how to solve equations using matrices, how to form inverse, and how to use adjoint method. Okay, so we begin with certain basic operations on matrices. Have a look. This is called elementary transformation. The first one is row transformation, the other one is column transformation. You know, a matrix contains number of rows and number of columns. तो ऐसा है स्टूडेंट्स कि रोज यानी डिनोटेड बाय आर, तो ऐसा है कि आर आई, ये जो एरो दिख रहा है डबल हेडेड, इसका मतलब आर आई दैट इज ith रो इज एक्सचेंज विद jth रो. मतलब फर्स्ट और सेकंड अगर है तो सेकंड रो फर्स्ट बन जाती है और फर्स्ट रो सेकंड बन जाती है. ith रो एक्सचेंज विद jth रो, इंटरचेंज हो गया. नाउ व्हाट इज दिस ऑपरेशन? ith रो is multiplied by some constant k times. K is a real number. Okay, and the third one is ith row is changed to ith row plus, आप क्या करेंगे, किसी jth रो को पहले k से मल्टीप्लाई करो और उस एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ith रो में ऐड करना. मतलब आपके पास jth रो है, आपने हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई किया, कुछ ना कुछ आ गया, वो सब एलिमेंट यू हैव टू ऐड टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो. करस्पॉन्डिंग का मतलब उसके ऊपर वाला, उसके नीचे वाला, क्रॉस नहीं, उसके बराबर ऊपर नीचे जो है. ओके, सेम ऑपरेशंस कैन बी फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज दिस? सी आई एक्सचेंज विद सी जे. इंटरचेंज का मतलब ith रो jth रो बन गया, jth रो i, फर्स्ट बन गया सेकंड, सेकंड बन गया फर्स्ट. सो व्हाट इज दिस? ci is changed to k times ci. So what you do? I column. Now ये जो कॉलम है, c stands for column, ये जो कॉलम है उसे k से मल्टीप्लाई करो और आपको नया कॉलम मिलेगा. कॉलम मतलब जो वर्टिकल होता है उसे कॉलम बोलते हैं. एंड अल्टीमेटली ci चेंज टू ci plus k times cj. मतलब you first multiply jth column by some real number k. Okay, and those corresponding elements to be added to elements of ith column. Students, now we shall see what we do mean by inverse of a matrix. जैसे हमें पता है कोई भी नंबर लिया 5, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है, बराबर है. तो वैसे मैट्रिक्स में भी ऐसा कोई और एक मैट्रिक्स होगा जो वो उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट मैट्रिक्स देगा. सो वी शैल सी द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हैव अ लुक. इनवर्स ऑफ, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का मतलब अगर आपका A 3/3 है तो B को भी 3/3 होना पड़ेगा. 2/2 है तो 2/2, सेम ऑर्डर. तो क्या है, ऐसा मैट्रिक्स B ढूंढो सच दैट AB equal to I equal to BA. मतलब A into B is same as B into A equal to I. What is I? Unit matrix of the same order. Then B is called the inverse of matrix A. B को A का inverse बोलेंगे, A को B का inverse बोलेंगे. And inverse of A is denoted by A inverse. इसीलिए देखो A into B था तो B के जगह क्या डाल दिया? A inverse. A into A inverse is same as A inverse into A, and the product will always be I, unit matrix of the same order. और हमेशा याद रखना, the condition for matrix A to have inverse is it should be square matrix, but its determinant value should not be 0. मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर चाहिए. Student, let us get explained by a few examples, one of which is 2/2 order. तो देखो A is 1 2 2 minus 1, 2 rows 2 column. Using row transformation we are asked to find its inverse. तो हमेशा याद रखना, the first step is to find its determinant value. It has come out to be -5.
आपको पता है 1 into -1, 2 2 जा 4, -5 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट। समझा? A इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर दोज मैट्रिसेस व्हिच आर नॉन सिंगुलर। सही बताया। अभी क्या करना चाहिए देखो, फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन यू शुड ऑलवेज राइट A into A इनवर्स इक्वल टू I। अगर वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता तो A इनवर्स इनटू A लिखना पड़ता। आई रिपीट, A इनटू A इनवर्स फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन A इनवर्स इनटू A। ठीक है, अभी देखना, यू राइट दिस, यू राइट A इनवर्स एंड व्हाट इज आवर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। अभी आपको एक बार मैं बोल देता हूं, यूजिंग दिस वन गेट जीरोस, यहां जीरो लाना है, उसके बाद यहां वन लाके यहां जीरो लाना है। तो सबसे पहले यू गॉट टू गेट वन हियर एंड देन जीरोस यूजिंग दिस वन यहां लाना है, देन चेंज टू दिस पोजीशन, इसको वन लाओ और इसका इस्तेमाल करके इधर जीरो। जब हम 3 by 3 पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर होगा। तो देखो R2 changes to R2 minus 2R1. Couple of minutes back we had seen row transformation. Second row is changing. So write the first row as it is. Okay. Then this is second row. Row मतलब 2 minus 2 times R1. R1 मतलब ये 1 वाला हो गया। तो 2 into 2 कितना आने वाला है? 0. 2 minus 2 0. अभी देखो -1, ये R2 मतलब -1, -2 into R1, R1 मतलब 2, 2 2 जा 4, -1 -4 कितना आता है? माइनस। हो गया? इसी प्रकार से यहां आ जाओ, 0 -2 times 1 -2, सही है, और 1 - 0 1 आता है। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल करके यहां 0 तो हो गया, अभी यहां 1 लाना है। कैसे? कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 चला जाएगा। इट शुड नॉट हैपन। सो व्हाट यू डू इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय इस मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -5 का क्या हो जाएगा? -1/5, ताकि इनका प्रोडक्ट 1 आता है। देखो, तो हमने रो 2 को मल्टीप्लाई किया तो रो 1 वैसा रहेगा, या 0 into anything 0, -5 into -1/5 1। ओके, अभी इधर देखना, -2 into -1/5 2/5, 1 into -1/5 माइनस। ओके, अभी देखिए इधर 1 आ गया, इधर 0 इधर 1, एक ही एलिमेंट बचा है क्योंकि हमें वहां यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, यूनिट। तो यहां 2 है, 1 इधर दिखता है, क्या करना पड़ेगा? रो 1 यानी ये, इसमें से 2 - 2 कभी आएगा? R1 - 2 R2। यस, तो देखिए ये 0 1 वैसे के वैसे, 1 - 0 1, 2 - 2 2 कहां से आया? 2 into, तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स बन गया। इधर देखना 2/5 -1/5 वैसे के वैसे, एंड रो 1 इज चेंजिंग, कैसे? R1 - 2 R2, 1/5 -2 into 2/5। तो 2 into 2 4 कैलकुलेशन करके देखना क्या आता है? 1/5, एंड हियर कम्स R1 दैट इज 2/5 -2 into -1/5, आपको मिलेगा। अभी आप क्या करना, अभी आप, ये आपका आंसर है, क्योंकि एनीथिंग दैट इज यूनिट मैट्रिक्स टाइम्स R1 आपको क्या मिलेगा? इनवर्स मिलता है। तो इस सभी में 5 5 5 है, कॉमन निकालो। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, वी कैन सी a new method of finding inverse of matrix, what is called adjoint method। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा what do you mean by minor and cofactor। तो देखिए, minor of an element, तो इसका मतलब है you are given a matrix, square matrix A। अभी इसमें these are all elements, A11 इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन। तो इधर क्या लिखा है? माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इट इज डिनोटेड बाय M11। तो क्या होता है? 1 1 मतलब you have to temporarily delete the row and column in which element lies। क्या बताया मैंने? आप उस रो को और कॉलम को जिसमें वो 1 1 है उसको भूल जाओ, और जो दिखता है उसका डिटरमिनेंट निकालो, दैट इज कॉल्ड माइनर। समझा? यस। माइनर ऑफ A23 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखिए सेकेंड रो मतलब ये, एंड थर्ड कॉलम मतलब ये हो गया एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम।
तो ये रो और ये कॉलम जाने के बाद क्या दिखता है आपको? यू सी ABGH, ABGH, and that's how you find minor of the element. Okay, next is cofactor of an element. Once you work out minor, cofactor निकालने के लिए आपको उसको साइन देना पड़ता है, साइन यानी प्लस नहीं तो माइनर। कैसे देंगे? तो उस माइनर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 रेज टू रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। 1 1 है इसलिए 1 + 1। सी कोफैक्टर ऑफ A11 -1 रेज टू 1 + 1 M11। रिपीटेड कोफैक्टर ऑफ A23 क्या है? -1 रेज टू रो नंबर प्लस कॉलम नंबर टाइम्स माइनर ऑफ 2 3, जो हमने पहले से निकाल के रखा है। इसके बाद जो बनेगा एक मैट्रिक्स बनेगा। तो हमें पता है एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स जो इनवर्स के लिए लगता है क्या है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखो वर्ड क्या है? ट्रांसपोज। सबसे पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद आप उसके रो के कॉलम कर देना, कॉलम के रो करेंगे, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। So once you work out the transpose of matrix of cofactor, उसका नाम है adjoint of matrix. Adjoint of matrix A is denoted by ABJA. Adjoint of matrix A. उसके बाद inverse अगर चाहिए तो फॉर्मूला है A inverse equal to adjoint A upon determinant of A. अभी देखिए, because determinant of A has come in the denominator, we should take care that it should not be 0, and therefore very important condition for matrix to have inverse is it should be non-singular. इसका मतलब है इसका determinant 0 नहीं चाहिए। Students, now we'll see one example of 2 by 2 matrix using adjoint method to find A inverse. तो देखो हमें क्या दिया है? A is -1 5 -3 2 is a square matrix of order 2, and what is asked to find inverse using which method? Using adjoint method. So very first step what you should try is its determinant, क्योंकि ये मेन दरवाजा है। अगर determinant 0 आ गया, inverse doesn't exist. So work out, it comes out to be 13, which is non-zero. So mention that A inverse exists. Okay. उसके बाद finding cofactors. We know that cofactor of matrix A is denoted by A11, मतलब 1 1 first row first column। क्या करना चाहिए? -1 रेज टू 1 + 1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, उसका माइनर। माइनर कैसे निकालते? तो डिलीट द रो एंड द कॉलम इन विच एलिमेंट लाइज। अभी ये जो कट हो गया तो दिखता क्या है? ओनली 2, सो माइनर आ गया 2। -1 रेज टू इवन नंबर प्लस आ जाता है, -1 रेज टू ऑड नंबर माइनस आता है, तो ये 2 बन गया। हैव अ लुक, A12 इज -1 रेज टू 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाने के बाद बचा क्या है? इट इज -3। नाउ -1 रेज टू ऑड नंबर माइनस, so minus minus plus 3. Then A21 second row first column -1 raised to 2 + 1 M21 ये आएगा माइनस, और M21 second row first column गया तो बचा है 5, इसका माइनस और ये 5 माइनस 5 मिल गया। And ultimately A22 cofactor of element 2 2 -1 raised to 2 + 2 minor of 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, कौन आएगा? -1, सो ये -1 रेज टू 4, ये तो 1 आएगा, और ये है -1, सो आंसर इज माइनस। ओके, अभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर 1 1 1 2 2 1 2 2, तो जो हमने निकाला है सब्स्टिट्यूट। लेकिन what do you mean by adjoint? It is the transpose of matrix of cofactor. What do you mean by transpose? Converting rows to column. देखिए 2 3 was the first row, 2 3 is the first column, -5 -1 is the second column, second row, तो ये बन गया second column। समझ में? Transpose of matrix of cofactor is called adjoint of A, and ultimately inverse का क्या फॉर्मूला है? A inverse equal to adjoint A upon determinant A. You have determinant A here 13, so it is 1 by 13 times adjoint of A. So दोस्तों, हमें आज इनवर्स के बारे में मालूम पड़ा।
So I expect you that you go through the video very sincerely. Please try same problem and similar problem again and again. But we had solved only 2x2 matrices. 3x3 का भी आपको देखना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? You have to subscribe my channel. Please press the bell icon, like and share the video so that you get new videos, more quality sums on matrices. Thank you.